नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ हैं रूबिका लियाकत। फास्ट एंड फैक्ट्स का वक्त है। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं दिन की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने माना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल से बात करते हुए परवेज मुशर्रफ ने ये बात कबूल की है कि पाकिस्तान की साख गिरी है क्योंकि भारत जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना रहा है। इस वक्त पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली आइसोलेट हुआ हुआ है। अमेरिका से जो हमारे ताल्लुकात थे मेरे जमाने में वो नहीं है। वो तो अमेरिका में तो हमारी से नाराजगी है यहाँ। तो ऐसी सूरत हाल जब होता है तो मुल्क कमजोर होता है, इंटरनेशनली कमजोर होता है और हमारे खिलाफ यूनाइटेड नेशन में मोशंस मूव हो जाती हैं, तो उसका हम नहीं मुकाबला कर पाते हैं। उरी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। यूएन में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को जवाब दिया। भारत ने यूएन में बलूचिस्तान का मुद्दा भी उठाया। इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन में शामिल होने से भारत ने मना किया। 28 सितंबर को भारतीय सेना ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक किया। भारत के अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका ने भी सार्क में हिस्सा लेने से इनकार किया। भारत पाकिस्तान का एमएफएन का जो दर्जा है यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का, वो खत्म करने पर भी गंभीरता से सोच हो रही है। बारामूला में शहीद हुए जवान नितिन कुमार को श्रीनगर में अंतिम सलामी दी। बारामूला में आतंकियों के हमले में बीएसएफ के जवान नितिन कुमार शहीद हो गए। नितिन के साथियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। नितिन कुमार को बंदूक से सलामी दी गई। जवानों ने नारे भी लगाए। बाद में नितिन के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर इटावा के लिए रवाना कर दिया गया। उसके बाद ऐसा लगता है कि यूबीजीएल के ग्रेनेड से उन्होंने बंकर पे अटैक किया और बंकर के डैमेज होने पे फिर ये लोग जो है वो बाहर निकल के इन्होंने फायर किया और फायर करने के बाद एक ग्रेनेड लगता है कि वहाँ आके फट गया, जिससे कि नितिन के ग्रॉइन एरिया में जो है जाके वो चोट लगी, विच बिकेम लेटर ऑन फैटल। नितिन के शहीद होने के बाद इटावा में उनके घर पर दुख का माहौल है। शहीद नितिन कुमार अपने एक साथी के साथ पिकेट पर तैनात थे। आतंकियों ने ग्रेनेड से बंकर पर हमला किया। नितिन कुमार बहादुरी से आतंकियों का सामना करते रहे। शहीद नितिन कुमार 3 साल पहले बीएसएफ में भर्ती हुए थे। नितिन शादीशुदा थे। घर में माता पिता और एक भाई है। शहीद नितिन कुमार का शव कल इटावा में उनके घर पहुंचेगा। कल ही उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की सेना के कैंप में घुसने की कोशिश को नाकाम कर दिया। कैंप में घुसने के इरादे से बीती रात 10 बजे आतंकियों ने बारामूला में 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला किया। सेना के कैंप के अलावा आतंकियों ने बीएसएफ की पिकेट पर ग्रेनेड भी फेंका। हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कोई बधाई के पास ये रात के समय में मिलिटेंटों ने कोशिश की थी आर्मी के और बीएसएफ के कैंप पे अंदर घुसने की, लेकिन बीएसएफ के पोस्ट पे उनने हमला बोल दिया। उसके बाद आर्मी और बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे के नतीजे में मिलिटेंट भाग गए। 18 सितंबर को उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, 19 जवान शहीद, 4 आतंकी मारे गए। 10 सितंबर को पुंछ में करीब 60 घंटों तक चले एनकाउंटर में लश्कर के 4 आतंकी मारे गए, 1 पुलिस कांस्टेबल शहीद। 9 सितंबर को पुलवामा में आतंकियों का सीआरपीएफ कैंप पर हमला, जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी फरार हो गए। 19 अगस्त को कुपवाड़ा में बीएसएफ की चौकी पर हमला, 3 जवान घायल हुए। 15 अगस्त को श्रीनगर के नौहटा चौक पर आतंकी हमला, बीएसएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद, 2 आतंकी ढेर हुए। इसके अलावा गुरदासपुर में भी बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। रात 1:30 बजे घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकी बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस भाग गए। गुरदासपुर में 7 से 8 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ की चौकसी से घुसपैठ में कामयाब नहीं। गुरदासपुर में बीती रात 1:30 बजे बीएसएफ को पोस्ट चक्री के पास संदिग्ध हलचल दिखी। बीएसएफ ने अपने हाईटेक डिवाइस की मदद से करीब 8 आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश करते देखा। फायरिंग की गई तो सभी आतंकी वापस भाग गए। 9 बंदे थे इनके सामने से, जो बंदे आए थे 9 बंदे थे पाकिस्तान। तो गोलीबार किसने की? गोलीबार इंडिया वाला ने किया जब वो भागे।
सभी पार्टी में। हाँ, तो रात को अफसर आए सारे सारे अफसर यहीं रात भर इधर ही रहते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह 11 बजे फायरिंग शुरू हुई और मोर्टार भी दागे गए। भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, आज सुबह 11 बजे से पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। 1 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अखनूर में सीज फायर तोड़ा, लगातार फायरिंग की गई। 20 सितंबर को पाकिस्तान की तरफ से उरी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 29 सितंबर को भी जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। 28 और 29 सितंबर की रात सेना ने एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। 8 लॉन्च पैड्स आतंकियों के ढेर कर दिए और इस हमले में करीब 50 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के हालात पर आज एनएसए अजीत डोवल ने पीएम मोदी से मुलाकात। एनएसए अजीत डोवल ने पीएम मोदी को बीते 24 घंटे का अपडेट दिया। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की। इसके अलावा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एनएसए अजीत डोवल और बीएसएफ के डीजी से बात कर जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी दी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद होशो हवास उसके गुम है। तो एकाग लोग जो उसके बचे खुचे भारत की सीमा में प्रवेश किए हुए हैं, वो एकाग घटना करना चाहते थे। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने करारा जवाब दिया। आज पाकिस्तान को उरी के हमले के बाद डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ऑपरेशन हुआ है, उसका हम समर्थन करते हैं और अल्टीमेटली वार्ता के जरिए ही ये चीज़ें सुलझानी है। युद्ध अब नए जमाने में किसी समस्या के हल नहीं हो सकते। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस साल जुलाई तक करीब 26 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। 2015 में पाकिस्तान की तरफ से 405 बार सीज फायर उल्लंघन किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान ने अब बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान के रेंजर्स की ड्रेस में सेना के जवान तैनात किए। समंदर में 2 संदिग्ध नाव देखे जाने के बाद मल्टी एजेंसी सेंटर ने गुजरात सहित सभी सीमावर्ती इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया है। मल्टी एजेंसी सेंटर के अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कराची से निकली 2 संदिग्ध बोट गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जामनगर के पास समुद्र से लौटे मछुआरों ने इसकी जानकारी दी है। मल्टी एजेंसी सेंटर ने यह अलर्ट जारी किया है कि उन्हें 2 संदिग्ध बोट गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे गई हैं। फिलहाल जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नेवी और कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं वो समंदर में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास जितने भी जो बोट्स हैं, मछुआरों की बोट है, उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक कर गए हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर ने दोनों बोट की लंबाई चौड़ाई की भी सूचना जारी की है। पंजाब के पठानकोट में बीएसएफ को संदिग्ध कबूतर मिला है। कबूतर पाकिस्तान से आया है। इसके पास से उर्दू में चिट्ठी मिली है। इसके अलावा कल पंजाब के कई गाँवों में गुब्बारे मिले थे। गुब्बारों पर उर्दू में लिखे हुए पर्चे चिपके हुए थे। कबूतर के पास से मिली उर्दू में लिखी हुई चिट्ठी में पीएम मोदी को संबोधित किया है। चिट्ठी में लिखा है कि मोदी जी, हमें 1971 के वक्त का मत समझिए। अब हर बच्चा भारत के खिलाफ लड़ने को तैयार है। कल गुब्बारों पर मिले पर्चों में लिखा गया था कि मोदी जी, अयूबी की तलवारें हमारे पास अभी भी हैं, बदला लेंगे। कल गुजरात कोस्ट से एक संदिग्ध नाव पकड़ी गई थी। नाव के चालक दल के 9 सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक पर केजरीवाल ने पीएम मोदी की तारीफ तो की, लेकिन केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी मांग रहे हैं। जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी किया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को मेरा समर्थन है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब करें। मेरे अपने हमारे प्रधानमंत्री जी से 100 मुद्दों के ऊपर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है इस मामले में, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं और देश के लोगों से अपील है कि जो पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस पर बिल्कुल यकीन ना करें। ऐसा कहना न्यायोचित नहीं होगा, गलत होगा कि पहली बार भारत की फौज ने कार्रवाई करी हो।
बड़े पैमाने पर हुई है जैसा कहा है, और कोई बात नहीं कि कारण नहीं कि हम उस पर विश्वास ना करें। जो डीजीएमओ का बयान था, ये दोनों मुजोर हैं, दोनों मुजोर हैं। करीब 2 मिनट 52 सेकंड के इस वीडियो में केजरीवाल करीब 1 मिनट पाकिस्तान के मुद्दे पर बोले। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिन के दौरे पर लेह पहुंचे। 2 दिन के दौरे पर राजनाथ सिंह ने लेह लद्दाख में अधिकारियों से मुलाकात की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राजनाथ सिंह कई डेलीगेशन से भी मिले। आज यहाँ लद्दाख आने पर यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मुझसे मिले हैं। उन्होंने आज हमसे कोई दूसरी बात नहीं की है। सारे लोगों ने मिलजुल कर यही कहा है कि लद्दाख को यूटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। यही सब लोगों ने मांग रखी है। राजनाथ सिंह 6 अक्टूबर को जैसलमेर जाएंगे, सीमा के हालात का जायजा लेंगे। 7 अक्टूबर को बॉर्डर वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह 4 अक्टूबर को कारगिल जाएंगे।